अगर मैं कहता हूँ राधे राधे या अगर मैं कहता हूँ जय श्री कृष्णा, कुछ अंतर है, डिफरेंस है? आप एक ब्रजवासी और अन्य व्यक्ति की पहचान है ये जी। जब भी आप किसी ब्रजवासी मिलेंगे ना, तो ब्रजवासी कभी आपसे जय श्री कृष्णा नहीं बोलेगा। ब्रजवासी हमेशा जो प्योर ब्रज में रहने वाला होगा ना, हमेशा राधे राधे ही बोलेगा। राधे राधे। देवी जी, जब हम राधा कृष्ण की मोहब्बत, प्यार, प्रेम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने रुक्मणी की बात नहीं करी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने मीरा के भजन की बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं रुक्मणी रह जाती है। क्यों? रुक्मणी जी ने वो त्याग किया जो दुनिया की कोई नारी त्याग नहीं कर सकती। रुक्मणी जी ने उस त्याग को स्वीकार किया क्योंकि रुक्मणी जी जानती थी कि भगवान कृष्ण मेरे पास हैं, पर मन से मेरे पास नहीं है। तन से मेरे पास है, लेकिन मन कृष्ण का राधा के पास में है। महाराज जी, जब हम बात करते हैं बरसाना की या वृंदावन की, तो दो दुनिया लगती है। एक वो जो रील में है और एक वो जो रियल लाइफ में है। बरसाना, वृंदावन असल में कैसे हैं? ये अपनी अपनी नजर का कसूर है महाराज। आप किस नजर से वृंदावन को देख रहे हैं वैसा आपको नजर आएगा। आप जाइए वहां पर, आपको भक्ति करनी है तो आपको वो साधु, वो भक्त दिखेंगे, वो लता पता दिखेंगे जिसमें साक्षात श्याम सुंदर विराजमान है। एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? हर रिश्ता किसी ना किसी एक रीजन की वजह से होता है। माँ पिता, आप उनके पुत्र हैं इसलिए वो आपको इतना प्रेम करते हैं। मित्र हैं इसलिए आप मित्रता कर रखिए, उसे आपसे कुछ काम है। लेकिन पत्नी को आपसे कोई मित्रता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो अपना घर छोड़कर हमारे पास आती है, रहती है, वो आपको दिल से अपनाती है। देवी जी, अगर मैं बात करूं जन्माष्टमी की, तो बहुत जल्द ये पूरा देश बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएगा। जन्माष्टमी का महत्व आपके लिए क्या है? पर जब भगवान कृष्ण के अवतार दिवस आता है, ये जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म हम नहीं बोल सकते क्योंकि जन्म तो हम सबका, हम प्राणियों का होता है। वो तो अवतार धारण करके आते हैं और वो आते भी हमारे ही लिए हैं। कभी कभी कुछ डिस्कशंस, कभी कभी कुछ कॉन्वर्सेशंस हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। आज का स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि आज का पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत अरसों बाद ऐसा डिस्कशन किया है। आज बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में, आज बात करेंगे राधा के बारे में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आया है तो आज पॉडकास्ट होगा कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल, जिसमें आज हम बात करेंगे कृष्णा की कहानियों के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में और वहीं बात करेंगे राधा के बारे में। हाल फिलहाल में जो समाज में हमने देखा है उस बारे में भी बात होगी। कृष्ण को अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पिरिचुअल है। मैं नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजिकल है, साइंटिफिक है, मुझे नहीं पता आज के पॉडकास्ट में आपको क्या मिलेगा सीखने को, लेकिन इतना जरूर है कि जीवन जीने का तरीका आपको जरूर मिल जाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में अनुराग के त्रिपाठी जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में शीघ्रता त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे साथ देवी जी मौजूद रहेंगी, हमारे साथ महाराज जी मौजूद रहेंगे जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राम कथा और भागवत कथा करते हैं। दुनिया में, देश भर में बहुत नाम विख्यात किया है इन्होंने। तो आज इनसे बात होगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री राधा रानी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आज हमारे शो पर ब्रजवासी आए हैं। देवी जी, महाराज जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूँ राधे राधे या अगर मैं कहता हूँ जय श्री कृष्णा, कुछ अंतर है, डिफरेंस है? अगर आप किसी भी अन्य स्थान के व्यक्ति से आप मिलते हैं जी, आप देखना, आप एक ब्रजवासी और अन्य व्यक्ति की पहचान है ये जी। जब भी आप किसी ब्रजवासी मिलेंगे ना, तो ब्रजवासी कभी आपसे जय श्री कृष्णा नहीं बोलेगा। ब्रजवासी हमेशा जो प्योर ब्रज में रहने वाला होगा ना, वो हमेशा राधे राधे ही बोलेगा। बिल्कुल। और जो अन्य व्यक्ति होगा वो जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन ब्रजवासी से आप कितना भी कुछ भी बोल लेना, वो हमेशा राधा ही बोलेगा, राधे राधे ही बोलेगा। और ब्रज वो भूमि है जहाँ पर प्रेम में भी राधे राधे बोला जाता है, अभिवादन में भी राधे राधे बोला जाता है, बिल्कुल।
सम्मान में भी राधे राधे बोला जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए ना तो भी राधे ही बोला जाएगा। राधे तूने ऐसा किया, ओके जी, राधे तेने ऐसा कर दियो। ब्रजवासी अपनी भाषा में बोलते हैं, राधे तेने ये कर दियो, राधे तेने वो कर दियो। कोई अगर किसी का दरवाजा भी खटखटाता है तो किसी का नाम लेकर के नहीं पुकारते वृंदावन में लोग कहते हैं राधे, अंदर से आवाज आती है राधे। रिक्शे वाले को साइड चाहिए तो राधे। जो राधे है, और कहते हैं ना राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण को अगर कोई कहे कि भाई दोनों में अंतर क्या है जी, अंतर 2 चीज़ों में आप बता सकते हो। अंतर आप 2 चीज़ों में बता सकते हो। अब कोई कहे बाल हैं जी, बालों का जब कोई चोटी गुत्ते हैं तो 3 हिस्से करते हैं, उनको 3 हिस्से में करके एक कर देते हैं, सुंदर उनको बना दिया जाता है। लेकिन बाल तो वो एक ही व्यक्ति के हैं। अब उन्हीं बालों को कुछ और सुंदरता बढ़ाने के लिए बालों के 2 हिस्से कर दिए गए। अब कोई पूछे कि इस साइड के बाल ज़्यादा सुंदर हैं, इस साइड के बाल ज़्यादा सुंदर हैं, नहीं बता अंग तो एक ही है ना। जी। वैसे ही राधा और कृष्ण, कोई कहे कि राधा में क्या अंतर और कृष्ण में क्या अंतर है, तो ये तो हम लोगों की बहुत छोटी बुद्धि हो जाएगी। हाँ। क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपम वही श्री राधा कृष्ण स्वरूपणी, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अंग हैं एक दूसरे के। अब कोई हमसे पूछे कि भाई आपके बाएं हाथ में और दाएं हाथ में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ये हमारे अंग हैं, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो राधा और कृष्ण का अगर अपन अंतर निकालें तो कोई अंतर नहीं, दोनों एक तत्व हैं, 2 देह एक प्राण है। बिल्कुल। राधा और कृष्ण। एक बात और जी महाराज जी बताएं। कभी कहते हैं ना लोग जो किसी के पास में रहते हैं ना तो उनकी खूबियाँ और उनकी क्या गलतियाँ सब पता चलता है जी। तो जो ब्रजवासी है ना एक चीज़ समझ गए, देखिए जो पूरी दुनिया जिसको पूछती है वो ठाकुर जी हमारे, बिल्कुल, पर ठाकुर जी कैसे पूछते हैं? राधा जी को। तो अगर ठाकुर जी को पाना ये तो अपना अंतिम रिजल्ट है ना, यही गोल है ठाकुर जी को पाना जी। तो उनका रास्ता तो राधा जी से होके जाता है ना। तो उन्होंने क्या कर राधा को एक्सप्रेशन बना दिया, ब्रजवासी ने एक्सप्रेशन जो भिन्न भिन्न प्रकार में चलते हैं, भैया राधा है, राधा ये, राधा वो। तो इसीलिए ब्रजवासी हमेशा राधा ही बोलेगा। आप बाकी बारी मंदिर में खड़े हैं ना तो जो जयकार बोली जाएगी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, फिर वाक्य के बाद तुरंत सुनोगे राधे राधे, राधे जी, है ना। आप गोपेश्वर महादेव में जाओगे ना वहाँ पे जय शंभू नहीं होगा, बोल राधे राधे। तो ये एक उपाय है या फिर एक अब मान लो शॉर्टकट जो ब्रजवासी को समझ में आ गया है कि भाई कृष्ण को पाना है तो राधे नाम को जपना पड़ेगा। बिल्कुल। देवी जी, जब हम राधा कृष्ण की मोहब्बत, प्यार, प्रेम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने रुक्मणी की बात नहीं करी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने मीरा के भजन की बात कर ली लेकिन कहीं ना कहीं रुक्मणी रह जाती। बिल्कुल, क्यों? बात बिल्कुल सत्य, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस प्रश्न पे लोग बहुत कम चर्चा करते हैं जी। आज लोग प्रेम की बात आ जाती है तो लोग राधा और कृष्ण तक सीमित हो जाते हैं। अपितु अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि अगर आप मुद्राओं में जाते हैं, धातुओं में जाते हैं तो स्वर्ण में मेरा स्थान है, स्वर्ण में हूँ। अगर आप ग्रंथों में जाते हैं तो गीता में हूँ। अगर आप नारी में जाते हैं तो रुक्मणी में हूँ। रुक्मणी जी को वो स्थान दिया भगवान ने सर्वश्रेष्ठ, बोले रुक्मणी के स्वरूप में मैं स्वयं हूँ। रुक्मणी जी जैसा बोले धैर्यवान कोई नहीं हो सकता, रुक्मणी जी जैसा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। भगवान के लिए जब भी कोई भी बात आती थी सबसे पहले सलाह किससे लेते थे प्रभु? रुक्मणी जी से। इसीलिए कहा भी है कि लोग ये कहते हैं मैं तो राधा बनूंगी, लेकिन एक कुछ लाइनें कही गई हैं, बस एक इच्छा है कि बनूं मैं रुक्मणी तेरी। ये कोई नहीं कहता कि बनूं मैं रुक्मणी तेरी। अब लोग दोनों चीज़ें हैं, अगर आप राधा और कृष्ण बनना चाहते हो तो फिर आप स्वीकार करो कि आपका प्रेम अधूरा है,
क्योंकि राधा और कृष्ण का तो प्रेम अधूरा रहा, जी लेकिन रुक्मणी जी ने पूर्ण कृष्ण को पाया है। रुक्मणी जी कृष्ण के तत्व को, या यूं कह लें कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी जी आई हैं। कई जी। लोग राधा रानी को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। हम्म, राधा रानी लक्ष्मी जी का स्वरूप नहीं जी है। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। श्री राधा रानी तो जैसा कि मैंने अभी बताया भगवान का एक अंग है, जी वो अलग स्वरूप नहीं है। और रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में भगवान के साथ में धराधाम पर लीला करने आई। और भगवान ने स्वयं कहा कि नारियों में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई है, क्योंकि रुक्मणी जी ने उस चीज को स्वीकार किया जो दुनिया की कोई नारी स्वीकार नहीं कर सकती। रुक्मणी जी ने वो त्याग किया जो दुनिया की कोई नारी त्याग नहीं कर सकती। रुक्मणी जी ने उस त्याग को स्वीकार किया क्योंकि रुक्मणी जी जानती थी कि भगवान कृष्ण मेरे पास हैं, पर मन से मेरे पास नहीं है। तन से मेरे पास है, लेकिन मन कृष्ण का राधा के पास में है। पर फिर भी रुक्मणी जी ने कृष्ण को उसी रूप में स्वीकार किया जो एक प्रेमी के रूप में होता है। क्योंकि रुक्मणी जी को था भले ही प्रभु का सुख किसमें, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें प्रेमी का सुख हो उसमें मेरा सुख है। तो सच बात है कि लोग हमें एक बार वो समझने की भी आवश्यकता है कि वास्तविक वो स्वरूप है क्या, वास्तविक वो रूप है क्या। तो उस स्वरूप को समझने की आवश्यकता है कि दोनों की भी तुलना नहीं की जा सकती। कोई कहे राधा और रुक्मणी जी की तुलना करो तो वो भी संभव नहीं है। जी महाराज जी, आज के ज़माने में जब मैं प्यार को देखता हूँ, प्रेम को देखता हूँ, तो कोई मीरा से मोहब्बत नहीं करता, कोई इंतज़ार करने की बात नहीं करता, कोई कहता नहीं कि मैं रुक जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगा तेरे लिए। मूव ऑन कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कैसे देखते हैं आप आज के देश के युवाओं को? भैया आज के लोगों को समझना पड़ता है, आज के युवाओं को प्रेम नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और अट्रैक्शन कुछ पल का होता है, प्रेम सदियों का होता है। प्रेम वो है कि भाई आपकी ही खुशी में मेरी खुशी है। जी आप जिस चीज़ पर चाहोगे मैं उस चीज़ से, भले ही मुझे सब कुछ खत्म त्यागना पड़े, मैं त्याग दूंगी आपको पाने के लिए। और सेम विचार दूसरे के मन में आते हैं। जो प्रेमी और प्रियतमा के मन में जब एक दूसरे के प्रति जब ये लगाव आ जाता है ना कि ये संबंध मुझे बनाना है, उसे कहते हैं प्रेम। पर आज का युवा क्या है, जो इतना संघर्ष में चल रहा है, सोसाइटी की अपने आप को प्रेजेंस फील कराना चाहता है। आप अगर सिंगल हैं तो आप कुछ अधूरे हैं। वो बस अपना एक स्टेटस देना चाहता है कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, बट वो प्रेम नहीं हुआ ना। प्रेम तो राधा जी का हुआ। क्या कृष्ण जी 125 वर्ष के बाद मिले उनसे, लेकिन वो प्रेम कम नहीं हुआ। प्रेम कम नहीं हुआ। महाराज एक कथा आती है, बहुत सिंपल सी कथा है, मैं आपको सुनाऊं। सूक्ष्म रूप में कथा तो बड़ी वो है, प्रेम के ऊपर आपने बात जी, करी तो जी। मीरा जैसी का बोला ना जी। आप देखिए, मीरा पूरा राजा की पत्नी थी, उनके पिताजी राजा थे जी। पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कृष्ण को पाने के लिए, क्योंकि कृष्ण कभी मिले ही नहीं थे। उन्होंने अपने रूप में कृष्ण को पति मान लिया था कि भाई वो मेरे पति हैं। ये होता है प्रेम। और वो निष्ठा ऐसी थी कि उनको ना जाने कैसे कैसे काम किया गया, अंत में वो कृष्ण को पाके मानी। फिर उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि पूरी दुनिया उनको पीछे चल पड़ी कि मीरा को कृष्ण मिल जाए। क्या संतों उनके साथ जो बैठते थे, क्या कोई लगाव था? क्या कोई उनसे चाह थी कि भाई मीरा के साथ चलूंगा? तो चलो आज के रूप में तो लोग चल रहे हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि लोग आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े महाराज जी के साथ चलते हैं ताकि उनके फेम के साथ मुझे अपना फेम मिल जाए। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, महाराज जी छोड़ो, वो अपना देखते हैं कि महाराज जी के फेम के साथ मुझे अपना फेम मिल जाए, फिर महाराज जी को पीछे छोड़ के मैं अपना आगे बढ़ जाऊं जी। लेकिन संत ने मिले। एक लाइन आती है ना कि जब प्रेम सच्चा हो ना, पूरी कायनात मिल जाती है उसको पाने के लिए। yes, exactly. और ये मीरा ने किया।
और राधा की कहानी है इसमें। द्वारकाधीश जब राजा बन चुके थे, उनको बुखार हो गया। अच्छा। दुनिया भर के वैद्य आए, अब राजा हैं, अब राजा की कोई कमी तो नहीं डॉक्टर की किसी प्रकार की, धन की। पूरे वैद्य ने सारे उपचार कर लिए, पर वो उपचार से ठीक नहीं हुए। अंत में उद्धव जी ने प्रार्थना करी कि महाराज मैं क्या करूं। तो वो कहने लगे जिसको मुझसे सच्चा प्रेम होगा ना, उसकी चरणों की रज लाकर यदि मुझे दोगे, मेरा ये बुखार तभी सही हो पाए। अब वो पूछे मैं किसके जाऊं। उद्धव जी देवताओं के पास गए, देवताओं ने क्षमा की, महाराज वो परमात्मा है, उनको हम चाह देंगे पापी थोड़ी बनेंगे। बिल्कुल सही बात। संतों के पास गए, कहते वो हमारे पूजनीय है, हम चंद देंगे, हम नरक मिलेगा। वो गोपियों के पास आए, उद्धव ने बताया कि ठाकुर जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। इतना ही सुन के उन्होंने पूछा उद्धव बताओ हम कैसे हेल्प कर दें आपकी, और सवाल नहीं, कुछ नहीं जानना, हम कैसे हेल्प कर दें। इन्हें ये नहीं देखा कि उनकी सहायता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि वो छोटे हैं, कि गांव के रहने वाले, वो राजा। उन्हें सिंपल हम क्या कर दें। उन्होंने बोला, उन्हें मांगी जो सच्चा प्रेम करता हो उसकी चरणों की रज मिल जाएगी, उनके माथे पे लगा दूंगा तो उनका मानना है वो सही हो जाएगा। महाराज गोपियों ने, राधा ने चरणों की रज दे दी बिना किसी पूछे। ये है प्रेम। राधा ने ये नहीं देखा, गोपियों ने ये नहीं देखा कि मुझे नरक मिलेगा, उन्हें ये देखा मेरा स्वामी, मेरा प्रियतम, मेरे ठाकुर सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मैं नरक में रहने की चिंता नहीं है। ये प्रेम है महाराज। बिल्कुल, ये और ये प्रेम होना चाहिए जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि वास्तविकता है, आज एक पूछती है कोई नारी किसी पुरुष से कि मैं सती सा त्याग भी कर लूँ, मैं सती सा त्याग भी कर लूँ, पर तुम शिव बन पाओगे क्या। मैं सतीशा त्याग भी कर लूं पर तुम शिव बन पाओगे क्या। मैं आग लगा दूं संसार में पर तुम लड़ पाओगे क्या। मैं भस्म कर दूं सब कुछ जी, मैं भस्म कर दूं सब कुछ, पर क्या तुम जल पाओगे। और मैं इंतजार करूं जीवन भर तुम्हारा, पर क्या तुम कर पाओगे। आज सामने वाले से अपन उम्मीद करते हैं कि तुम मेरा इंतजार करो जी। और हकीकत में तो ये है कि व्यक्ति स्वयं इंतजार नहीं कर पाता, क्योंकि आज व्यक्ति के मन में सब्र नहीं है जी। जो प्रेम खत्म होता है ना, वो इसी कारण से खत्म होता है कि लोगों के मन में ना सब्र नहीं है, इंतजार नहीं है, पेशेंस नहीं है। और जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, तो चाहे आप कोई रिलेशन हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी भक्ति, हर चीज़ में ना पेशेंस की आवश्यकता है। वो अगर है तो वहाँ हर चीज़ में आप सफल हो सकते हो। और जहाँ पर व्यक्ति के मन में धैर्य नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है। प्रेम वक्त मांगता है, बस वही होता है। आर्य समाज के लोग कहते हैं कि राधा रानी तो कोई है ही नहीं। एक ब्रजवासी इसका कैसे जवाब देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पिता नहीं है, आप मानोगे? कभी नहीं। जब आप आए हो धराधाम पे तो कोई तो होगा ना जी। हो सकता है वो आपके साथ ना रहते हो सकता है आप उनके साथ ना रहते हो सकता है आप बचपन से उनसे अलग रहे हो, पर आप इस अस्तित्व को तो नहीं मिटा सकते कि पिता है नहीं। वो यहाँ नहीं कहीं है, पर है तो सही ना। अब कोई कहे कि किशोरी जी नहीं है, तो ये तो बात वो हो गई कि भाई हम आपसे कहें, अब वही बात है कि कितने और प्रमाण दें राम है। कितने प्रमाण दें कि राम है। किस किस को प्रमाण दें और क्यों प्रमाण दें। सबसे बड़ी बात है कि क्यों प्रमाण दें। अगर वो कहते हैं नहीं है तो हम तो नहीं जा रहे उनके पास में प्रमाण देने के लिए, और हमें आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राधा नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, मान लेते हम नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि राधा नहीं है। जब मेरा नाम ही आपके सामने नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, आप मुझे जानते, तो आप मेरा नाम क्यों लोगे कि है शीघ्रता की नहीं है। जब आपने शीघ्रता सुना मतलब यहाँ नहीं कहीं तो है। सही बात है। अंश है तब तो आपने बोला, जब है ही नहीं तो आपने बोला कैसे। लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है,
यहीं भी बात कर, भगवान है तब जिक्र है, होगा नहीं तो जिक्र ही क्यों। तो वो किशोरी जी हैं इसीलिए जिक्र है, और नहीं होगा। और अगर ये बात है, हम तो इतनी सी बात जानते हैं कि अगर जिक्र है तो वो हैं, और किशोरी जी हैं तो जिक्र है, और जब जिक्र है तो फिर फिक्र क्यों। सही बात है। फिर फिक्र क्यों। जी। किसी के बोलने और ना बोलने से हम उस अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। बिल्कुल। महाराज जी, जब हम बात करते हैं बरसाना की या वृंदावन की, तो दो दुनिया लगती है, एक वो जो रील में है और एक वो जो रियल लाइफ में है। बरसाना वृंदावन असल में कैसे हैं? ये अपनी अपनी नज़र का कसूर है महाराज। आप किस नज़र से वृंदावन को देख रहे हैं वैसा आपको नज़र आएगा। आप जाइए वहाँ पर, आपको भक्ति करनी है जी, तो आपको वो साधु, वो भक्त दिखेंगे, वो लता पता दिखेंगी जिसमें साक्षात श्याम सुंदर विराजमान है। और आप जाओगे भैया रील देखने, अरे भैया बड़ी गंदगी है वृंदावन में, अरे भैया बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो ये दिक्कत वो दिक्कत। और जिस दिन आपके मन में ये भाव प्रकट हो गया, अरे ये तो वृंदावन है जहाँ पर मेरी लाडली जी विराज हैं, जहाँ मेरे ठाकुर जी विराजते हैं जी, तो आपके मन में ना वो वृंदावन दिखेगा। और जिस दिन आप वृंदावन पधारेंगे, आप सब खो बैठेंगे। जीवन में आप कहीं पर घूम के आइएगा, कहीं पर भी चले जाइएगा, आप एक बार वृंदावन आइएगा। वृंदावन में आपको धक्के धक्के नहीं लगते। हम लोग की मान्यता है, यदि व्यक्ति जीवन में या तो दर दर धक्के खाता है जी, या फिर वृंदावन में आप बाकी वारे के लाइन में धक्के खा लो। हाँ आप लाइन में धक्के खा लोगे, जी। दर दर धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, जी, या फिर आप जीवन में धक्के खाते रहिए। जीवन ये है कि आप किस प्रकार से वृंदावन को देख रहे हैं, उस प्रकार से वृंदावन आपको दिखता है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बोली जा सकती है। पहली बात तो वृंदावन हर व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। क्या बात है, बिल्कुल ना? सही बात है। जी एक कहावत है कि इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, जी, पर वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिल्कुल। अब आपने बात कही वृंदावन और बरसाना। जी, पहले तो वृंदावन हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, पर वृंदावन तक चलो हो सकता है पहुंच भी जाओ, कृपा हो जाए बिहारी जी की। जी, लेकिन पर जो वृंदावन पहुंच गया, जरूरी नहीं है कि वो बरसाना पहुंच जाए। जी, बरसाने तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता कि महाराज आपके बैठक तक मैं पहुंच सकती हूँ। आप मुझे घर तक बुला लोगे, चलो पहुंच जाऊंगी। जी, आपके घर में आपकी बैठक तक पहुंच जाऊंगी, आपके डाइनिंग रूम तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन बेडरूम में जाने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। क्या बात है। और बरसाना क्या है? वो किशोरी जी और श्याम का एक मिलन स्थल बोला जा सकता है। वो बरसाना वो भूमि है जहाँ उनकी प्रेयसी रहती हैं, वो प्राण प्रिया हैं किशोरी जी। तो पहले जब तक यहाँ से आदेश नहीं हो जाएगा तब तक आप बरसाने नहीं पहुँच सकते। जब तक कृष्ण का आदेश ना हो जाए तब तक राधा नहीं मिल सकती। ये भी है जी, तो या सीधी सी भाषा में बोलो, वृंदावन है भगवान का घर और बरसाना है भगवान का बेडरूम। तो वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो जिस पर श्याम की कृपा हो जाए वो ही वहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल। ब्रजवासी एक बात कहते हैं और वो संत जन भी कहते हैं कि आप जब वृंदावन आए ना, देखिए वृंदावन कोई ब्रह्मा जी का सृष्टि का निर्माता नहीं है जी, वृंदावन स्वयं राधा जी की वजह से है। आप वृंदावन को देखिए तो क्या है, कुछ नहीं है। वृंदा यानी एक तुलसी होती है भाई, जी, बिल्कुल। वन यानी जंगल। जी, क्या है ये? एक जंगल है जहाँ पर तुलसी नामक पौधा, तुलसी का आप मत मानो, सिंपल पौधा मानते अपन, तुलसी नाम का पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो लोगों ने उसको वृंदावन कह दिया। जी, जब कृष्ण जी का समय आया कि लीला करने के लिए द्वापर में पधारना है, तो किशोर जी से आग्रह करते हैं आप पधारिए। तो ठाकुर किशोर जी कहते हैं मैं नहीं जा सकती। क्यों? कहते जिस जगह पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन नहीं, वहाँ पर मेरा वास नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं आपके बिना ये लीला तो अधूरी है। सही बात है जी। मैं ठाकुर जी को, राधा जी को किस नजर से देखता हूँ? सिंपल से, जी। राधा और कृष्ण एक फाइल है। आज की लाइन समझिए, राधा कृष्ण एक फाइल। आप किसी को भेजना चाह रहे हैं अभी, अब उनको अवतार लेना था, कृष्ण 8वें अवतार थे जी। अब हर अवतार में इन दोनों का जन्म होता है, ठीक है। अब उनको फाइल लेके आनी है धराधाम पर, तो उनने 2 में डिवाइड कर ली, 5-5 में। कृष्ण शक्तिमान है जी, राधा शक्ति है। शक्तिमान के पास पहुंचना है तो शक्ति के वजह से पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही वृंदावन को आप घूमने जगह जाइए, कुछ करके जाइए, वो रील की भक्ति है। जिस दिन आपके मन में भाव प्रकट हो गया, उसको महसूस कर लिया, वो रियल भक्ति हो जाती है। बिल्कुल। कहा जाए तो वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हाँ जी। वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जी। और वृंदावन कोई तीर्थ स्थल भी नहीं है। कोई कहे वृंदावन तीर्थ स्थल है, तो वृंदावन तीर्थ स्थल भी नहीं है जी। वृंदावन है क्या? आपने तीर्थों में आप जाओगे, तीर्थों की भूमि को आप प्रणाम करोगे जी। तीर्थों में, मंदिरों में आप प्रणाम करोगे, पर वृंदावन वो भूमि है जहाँ केवल मंदिर में प्रणाम नहीं किया जाता। कहा जाता है वृक्ष की वेणु, वृक्ष की रेणु, वृक्ष की धेनु, 3 चीज। वृक्ष की वेणु यानी भगवान कृष्ण की वंशी को प्रणाम किया गया, वृक्ष की धेनु गौमाता को प्रणाम किया गया। पर आपने कोई भी स्थान ऐसा नहीं देखा होगा जिस स्थान की मिट्टी को भी प्रणाम किया जाता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए, लोग वृंदावन की मिट्टी को तक लेकर के जाते हैं अपने घरों में। या फिर यूं कह लो कि आज की कलयुग की भाषा में, जिस स्थान की मिट्टी भी बिक जाए, अब सोचो उस स्थान की महत्वता क्या होगी। इसीलिए कहा गया है कि रमण रेत लेटो नहीं, कियो ना यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रिज को तत्व महान। किसी ने कहा कि वृंदावन तीर्थ नहीं तो फिर वृंदावन है क्या? एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण से बोलने, लाला रे सारे बच्चे अपने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए लेके जाते हैं, तू मुझको कहीं भी ना लेके जावे। कन्हैया बोले, मन में सोची सारे तीर्थ तो तेरी गोदी में खेल रहे हैं, अब तो कौन सा तीर्थ करना है। तब मैया से कही, चल ठीक है कोई बात ना मैया, कल तू तैयारी कर लियो, कल अपन चलेंगे तीर्थ यात्रा करके। माँ बोली ठीक है। अब मैया तैयार हो गई। अब जैसे ही मैया यशोदा तैयार हुई, पोटली वोटली बांध करके, खाना पीना तैयार करके जैसे ही निकली नंद भवन से बाहर, तो कहा देखो कि सामने एक काला काला सा घोड़ा है, और वो काला काला घोड़ा आकर के ब्रिज की रज में लोट लगाता है। और जैसे ही ब्रिज की रज में लोट लगाई तो देखा वो काला सा घोड़ा एकदम पीरो पीरो है गया। मैया ने कि लाला रे जे कहा, ये घोड़ा वाल देखो एकदम कालो कालो और अब एकदम से पीलो पीलो। मैया से बोले जाके पूछ लेना वो घोड़ा से पूछ जाके वो ऐसा कैसे है गयो। बोल नाना तू बता दे। बोल नाना वो घोड़ा भी कहीं बोले का लाला। भगवान बोले मैया बोलने वाला घोड़ा है, तू जा तो सही, पूछ तो सही वहाँ से। तो मैया पहुँची जी। मैया यशोदा ने कही कि भाई तू जब आया तो एकदम काला काला और अब एकदम पीला पीला हो गया, तू है कौन? घोड़े ने अपना परिचय दिया, माँ मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात तीर्थराज प्रयाग हूँ। सारी दुनिया आती है मेरे पास में अपने पापों को धुलने के लिए, और जब मेरे पाप अधिक बढ़ जाते हैं, जब मेरे पास पाप अधिक बढ़ जाते हैं, तो मैं उन सब पापों को लेकर के आता हूँ इस ब्रजमंडल में, इस वृंदावन में, और यहाँ आकर के ब्रज की रज में 2 लोट लगाता हूँ तो वो सारे पाप धुल जाते हैं। उस समय फिर मैया यशोदा आई, बोल लाला रे सुन, अब ना जानो तीर्थ यात्रा को। बोल मैया क्यों ना जानो? बोल जब साक्षात तीर्थराज प्रयाग जब वृंदावन में अपने पापन को धोवे आवे तो मैं काई को जाऊं। उस समय भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया अपनी मैया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और सभी तीर्थों को ब्रजमंडल में बुलाया। आज भी ब्रजमंडल में 4 धाम स्थापित हैं। आज भी बद्रीनाथ धाम भी है, केदारनाथ धाम भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। हर स्थान श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है, जो भगवान ने अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आवाहन किया था। और इसीलिए कहा गया है कि कीरत शुता के पग पग पर प्रयाग जहाँ,
केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहाँ तरु तरु में आए अयोध्या निवासी हैं। तो गोपियों के द्वार द्वार बसत हरिद्वार जहाँ, यहाँ बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या हम, स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या हम, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। क्या बात है, बहुत धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, और भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं रसिया ब्रज को ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, और आत्मा राधे की दासी। महाराज जी, देवी जी, आप रिश्तों की बात करते हैं, जब भी आप कथा करते हैं तो बहुत सारे रिश्तों की बात मैंने देखा, देवी जी भी करती हैं, आप भी करते हैं। एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? पति अपनी पत्नी से ये सिंपल सा चीज चाहता है, प्रेम, सपोर्ट, बस 2 चीज का आकांक्षा करता है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती। आप देखिए, कोई भी रिश्ता हो, हर चीज में नोक झोंक होती है जी। हर रिश्ता किसी ना किसी एक रीजन की वजह से होता है जी। माँ पिता, आप उनके पुत्र हैं, इसलिए वो आपको इतना प्रेम करते हैं। बेटा बेटी, आप के वो बेटा बेटी, इसलिए वो आपको प्रेम कर रहे हैं। मित्र हैं, इसलिए आप मित्रता कर रखी है क्योंकि उसे आपसे कुछ काम है। लेकिन पत्नी को आपसे कोई मित्रता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो अपना घर छोड़कर हमारे पास आती है, रहती है, वो आपको दिल से अपनाती है, आपके साथ अपना परिवार बढ़ाती है। पति को कभी भी इससे ज़्यादा उसको नहीं मांगना चाहिए कि भैया वो प्रेम दे रही है और बदले में आपको सपोर्ट कर रही है। इससे ज़्यादा एक पति पत्नी से क्या मांगे। आदमी और पत्नी, आदमी और जो वुमेन्स की थोड़ी सोच में अंतर आता है, हर में नहीं आता है। ये जो मॉडर्न सोच है वो लेकर आती है। पति क्या चाहता है कि मैं 4 रुपए कमाऊं जी, और 4 रुपए में मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप खुशी से रहें जी। जब ये सोच आती है एक किसी स्त्री के अंदर, वो कहती है अरे मैं कमा रही हूँ तो तुम्हें मैं बैठे बैठे क्यों खिलाऊं। आज की यही सोच है ना कि मैं बैठे बैठे क्यों खिलाऊं। यहाँ लेडीज के अंदर आता है ईगो। यदि पति घर पर बैठ जाए तो उसको नाकारा बोल दिया जाता है, और पत्नी घर पर बैठ जाए वो पति की सेवा कर रही है। ये समाज है। मैं बहुत भाई भाग्यशाली मिला जो मुझे देवी जी ऐसे लाइफ पार्टनर मिली, और इनका जो स्टेज पर है कथा व्यास जी, पटो घर पे ऐसे नहीं, घर पे बहुत नरमशील एक व्यक्ति होता है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, एक व्यक्ति होता है कि स्टेज पे बोलता है और वास्तविकता में कुछ और होता है। बिल्कुल। ज्ञान देने में तो बड़ा आसान लगता है भैया, ज्ञान चंद बड़े आसानी से मिलते हैं इंडिया में जी, बट वास्तविकता में क्या होती है ऑफ द कैमरा वो पता चलता है जी। बट मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूँ, देवी जी यदि कथा में कुछ बोल रही हैं जी, वास्तविकता में वो कर रही है। बहुत खूब। देवी जी, एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये की होती है, कोई भी लड़की हो जी, हर लड़की की ना एक उम्मीद होती है। और आपको बताऊं, जब कोई लड़की विवाह करके आती है तो वो सबसे पहले उस विवाह, अगर हम कहें कि 2 व्यक्तियों का विवाह है जी, 2 व्यक्ति का विवाह नहीं होता, 2 परिवारों का, 2 कुटुंब का विवाह होता है। संबंध केवल 2 व्यक्ति का नहीं जुड़ता, पूरे 2 कुटुंब का संबंध जुड़ता है जी। पर वहाँ पर होता क्या है, फिर भी एक लड़की की आशा रहती है, सबसे पहले उसकी आशा होती है उसके पति से, क्योंकि ससुराल वो स्थान होता है जहाँ अगर पति आपका है तो पूरा परिवार, पूरा समाज आपका है, और पति आपका नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी कोई आपका नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात ये है कि आज हर लड़की सिर्फ एक चीज़ चाहती है, हर लड़की सिर्फ एक चीज़ चाहती है, वो चाहती है कि आप उसको थोड़ा सा समझो,
क्योंकि आप हर व्यक्ति आशा करता है कि भाई मेरे घर में कोई लड़की आई है, बिल्कुल मेरे घर मेरे परिवार के हिसाब से ढल जाए। जी। एक लड़की जब छोटी होती है ना, आपने देखा होगा, आपकी बहन होंगी, घर में और भी होंगी भतीजी, हर लड़की क्या सोचती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊं, क्योंकि सब लड़कियों के दिमाग में बचपन से बात डाली जाती है कि तुम्हें दूसरे के घर में जाना है। जी। अब वो क्या सोचती है, जब मेरा घर होगा तो मैं उसको इससे सजाऊंगी, मैं उसको ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एक लड़की इमेजिन करती है। बट जब वो विवाह होकर के जाती है तो उसके सामने सबसे पहला वर्ड आता है, ये हमारा घर है, इसको हमारे हिसाब से चलाना। जब ये वर्ड आता है तो फिर उसके मन में प्रश्न उठता है, फिर मेरा घर कहाँ है? तो वहां पर वो लड़की फिर आशा करती है कि यहाँ मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, यहाँ आप मुझे समझो। ये हर लड़की चाहती है कि आप मुझे समझो, क्योंकि आपने देखा होगा एक बेटी की माँ हमेशा अपनी बेटी को ये बात समझाती है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, हर माँ की बात कर रही हूँ। हर माँ अपनी बेटी को ये बात समझाती है कि बेटा तुम्हें दूसरे के घर में जाना है, संस्कार लो जी। तुम इस काम को सीखो, क्योंकि तुम्हें दूसरे के घर में, लड़की कुछ भी करती है ना उसके पीछे ये एक टाइटल हो जाता है, बेटा दूसरे के घर में जाना है इसलिए ये करना है, दूसरे के घर में जाना है इसलिए ये करना है आपको। पर कभी भी आपने बहुत कम देखा होगा किसी लड़के की माँ अपने बेटे को ये समझाए कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे की बेटी आई है, उसे तुम्हें किस तरीके से रखना है, ये कोई नहीं समझाता। बिल्कुल। आज बेटियों को तो ये सब बताते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब लगे हैं। पर आज समाज में बेटी को पढ़ा तो दिया, बेटी को बना तो दिया, आपने बेटी को तो खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, पर आपने किसी बेटे को ये नहीं सिखाया कि पढ़ी लिखी बेटी के साथ में कैसे रहना चाहिए। ये सिखाने की आवश्यकता है। आज समाज में जो चीज़ें हो रही है ना, उसका कारण यही है, क्योंकि वो एक देख रहा है मेरी माँ ने ऐसा किया, हम देखते हैं मेरे माँ बाप ने ये कष्ट सहा, तो एक मन में विचार आ जाता है कि नहीं, अगर उन्होंने सहा तो अब उनको वो कष्ट नहीं मिलना चाहिए। पर उन्होंने उस जीवन को बिताने में पूरा समय लगा दिया। अब आप किसी 20-25 साल की लड़की से 55 साल का एक्सपीरियंस मांगो, वो नहीं मिल पाएगा, वो कभी नहीं मिल पाएगा। और उसी के कारण है कि घर में कलह होता है। तो एक पत्नी अपने पति से सिर्फ इतनी सी आशा रखती है कि भाई आप, वो जहाँ पर है, वो जिस स्थिति में है, अगर कोई वर्किंग वुमेन है उसके काम में, अगर कोई घरेलू है तो भी आप उसको समझो, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो लड़कियां काम कर रही होती हैं तो व्यक्ति के दिमाग में अरे वो काम कर रही है, काम करके थक के आई है, तो व्यक्ति उसका सपोर्ट करता है, थोड़ा सा उसके पूछता है। बट अक्सर उन लड़कियों के साथ में दिक्कत होती है जो लड़कियां घर में हैं, जो घर संभाल रही हैं, और उनसे कहा जाता है तुम करती क्या हो, पूरे दिन करती क्या हो, तुम करती क्या हो। एक दिन कोई व्यक्ति घर संभाल करके देखे, कोई व्यक्ति एक दिन घर संभाल करके देखे। लड़की वो होती है जिसे रोटी बनाने की भी चिंता होती है और रोटी कमाने की भी चिंता होती है। बहुत बड़ी बात। पुरुष को सिर्फ रोटी कमाने की चिंता है, पर लड़की को कमाने की भी है और बनाने की भी है। उस लड़की का जीवन देखो जो बना करके फिर कमाने के लिए चलती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कभी कभी लगता है, अभी कल का इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग क्या है, हमारे सास ससुर अमेरिका में रहते हैं, हम दोनों अकेले रहते हैं। तो कल हम लोग थोड़ा सा ऐसे बैठे थे, पढ़ रहे थे, रात को 2 बज गए। अच्छा। अब पढ़ने को बैठे शाम को 5-6 बजे से, तो भूल गए कि खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है। अब रात को 2 बजे तो भूख लगी, ले क्या करें, इतनी जल्दी बोले वैसा करते हैं, बाहर से, हमने बाहर से नहीं मंगाते, ऐसा करते हैं अपन चावल बना लेते हैं जी। अब उस समय चावल बना लिए। अब चावल बनाने के बाद जैसे ही खाने बैठे तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, अरे मम्मी की याद आ रही है। ऐसे टाइम पे मम्मी की याद आ जाती है। फिर वो याद आता है कि एक वो समय था जब माँ बार बार कहती थी गरम रोटी बन रही खा लो ना, गरम रोटी बन रही खा लो ना। तो हम चिल्ला कर, अरे यार मम्मी शांत हो जाओ ना, क्या बार बार लगी रहते हो, चिल्ला देते हैं माँ को।
पर आज वो एहसास होता है कि अगर माँ होती तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ो, हम बना के तैयार। बिल्कुल। आज खुद को करना है तो वहाँ वो चीज़ ना कभी कभी लगती है, तब महसूस होता है कि नहीं, जो चीज़ हम छोड़ के फिर वहाँ एहसास होता है कि हम क्या छोड़ के आए हैं। तब फिर लगता है कि नहीं, जो हमने छोड़ा है जी, थोड़ा सा तो आप उसका सम्मान बिल्कुल करो। करना चाहिए। एक नारी को मैं आपको एक छोटे से शब्द में बताऊं, नारी को कुछ नहीं चाहिए। आप स्त्री के लिए पैसा कम दोगे चल जाएगा, आप उसको कपड़े कम पहनाओगे चल जाएगा, आप उसके लिए जेवर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, आप उसके लिए 10 जोड़ी चप्पल नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, 2 जोड़ी कपड़े होंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर नारी को प्रेम और सम्मान मिल गया तो समझ लो उसको सब कुछ मिल गया। और अगर आपने नारी के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ देने के बाद में और फिर आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, फिर आपने उससे कहा कि नहीं, उसको ना प्रेम मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, वहाँ वो नारी कभी सुखी नहीं रह सकती। खूब तो उसको हीरे कई घरों में देखा है, खूब सब कुछ है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नारी दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकती। वो क्या प्रेम है? अब कोई कहे कि मैं प्रेम करता हूँ, भाई मैं तुम्हारे लिए कमी क्या रखता हूँ? लोग ये कहते तुम्हारे लिए कमी क्या है, तुम ये बताओ तुमको क्यों जाना है बाहर, कमी क्या है? वो प्रेम नहीं है। अगर कोई उसे प्रेम कहता है ना, प्रेम वो नहीं है कि आपने तोते के पंखों को काट करके उसे पिंजड़े, सोने के पिंजड़े में कैद कर लिया, बोले मैं तो प्रेम करता हूँ इसलिए सोने के पिंजड़े में रखा हुआ हूँ। भाई सोने का पिंजड़ा तो दिया मैंने, लेकिन वो प्रेम नहीं। प्रेम तो वो है, जा तू आसमान में आजाद घूम, वो प्रेम है कि तुमने उस पंछी को आजाद छोड़ा है, और अगर उस पंछी को प्रेम होगा तो वो वास्तविकता में लौट के आ जाएगा। आपने देखा होगा जब घर में गाय होती है ना, गायों को लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं, वो गाय के पीछे पीछे चरवाहा नहीं चलता, छोड़ देता है, वो एक कोने में आराम से बैठता है। जब गाय चर लेती हैं, उनका समय हो जाता है, वो लौट के अपने आप आ जाती, खुद आ जाती जी, क्योंकि वहाँ उनका प्रेम है। और जहाँ प्रेम नहीं होगा ना, वो वहाँ से निकल लेगा। तो प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता, प्रेम का मतलब स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में एक बहू को कितनी इज्जत मिलेगी, ये उसका पति डिसाइड करता है। बिल्कुल। अगर पति उसकी इज्जत करता है तो घर वाले भी उसकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पति ही इज्जत नहीं करेगा ना, आपके घर वाले कभी इज्जत नहीं कर सकते। जैसे कि दोनों तरफ से है। एक घर में दामाद की इज्जत उस घर की बेटी पर निर्भर करती है। बेटी जैसा चाहे वैसे उस घर में दामाद की इज्जत होगी। क्योंकि एक होता है ना, मान लो कोई बेटी अपने ससुराल में है, आज मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं रह रहे, मैं जो यहाँ का बताऊंगी वो उन्हें पता है। मैं अगर अच्छा बताऊंगी तो उनको अच्छा पता है, और मैं ससुराल के बुरा बताऊंगी तो उनको बुरा पता है। मैं अपने पति को बुरा बताऊंगी तो मेरे घर वालों को बुरा पता है, और मैं अपने पति को अच्छा बताऊंगी तो मेरे घर वालों को अच्छा पता है। बिल्कुल। तो वहां पर क्या होता है ना कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट बनाना पति पत्नी की स्वयं की आदत। पत्नी को अपने परिवार में इज्जत दिलाना एक पति का कर्म होता है, और पति को अपने परिवार में इज्जत दिलाना वो एक पत्नी का कर्म होता है। दोनों एक दूसरे को, और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब तक आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे ना, तब तक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये चीजें बहुत लोगों को बुरी भी लगती हैं। जब पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है ना, आप देखना अक्सर पत्नी पति की इज्जत करे तो सबको बढ़िया, नहीं भाई वो लड़की इज्जत करती है, बढ़िया। लेकिन अगर वहीं पति अपनी पत्नी की इज्जत करने लग जाएगा, वहीं अगर पति अपने पत्नी की केयर करने लग जाएगा, पति ने अगर फैमिली वालों के सामने अपनी पत्नी से पूछे तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, देख लो जोरों के गुलाम बने फिर रहे, हमसे तो कभी नहीं पूछा खाना के लिए। ये बात आ जाती है। तो वहां पर यही चीज होती है कि बेटी को सिखाना और बेटे को सिखाना। अगर ये चीज शुरू से दिमाग में डाल जाए कि बेटा तुम्हारे साथ में कल के दिन कोई दूसरी लड़की आएगी, कोई दूसरी बेटी आएगी, आपको उसके साथ में कैसे रहना है। जैसे लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है तुम्हें दूसरे के घर में जाना है, तो वैसे ही बेटों को भी सिखाना चाहिए। बेटी को एक माँ खाना बनाना सिखाती है, आपने देखा हो, बेटी को एक माँ खाना बनाना सिखाती है, पर वो बेटी कभी उस माँ को खाना बना के नहीं खिलाती।
अब बात को महसूस करना मैं बोलना क्या चाह रही जी। हूँ। वो बेटी जिस घर में खाना बनाना सीखती है उस घर में खाना बना के नहीं खिलाती, वो खिलाती दूसरे घर में जा कर के है। जी। जबकि जजमेंट वहाँ होता है, उसके मायके में जजमेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी एक रीति है, चली आ रही है। वहाँ उसको ताने नहीं मिलते, पर वहाँ उसको ताने भी मिलते हैं। जी। महाराज जी, अगर मैं बात करूं भाव की, और महाराज जी अगर मैं बात करूं भक्ति की, क्या है ये सब? भाव और भक्ति एक ही चीज़ है, समझिए आप। भक्ति बेसिकली स्टार्टिंग स्टेज मानते हैं। भक्ति कैसे हुई? आज लोग कहते हैं कि वृंदावन लोग आते हैं रील बनाने के लिए। जी। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इस बात में। मैं इस बात को इस अपने नज़रिए से देखता हूँ। कोई व्यक्ति वृंदावन आया है रील बनाने के लिए, वृंदावन तो आया, किसी प्रकार से ठाकुर जी से तो जुड़ा है वो। जब आप, जैसे भागवत में प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूप आया। भगवान को जड़ मत मानिए, भगवान को चैतन्य मानिए। भक्ति, आप भक्ति का ट्रांजेक्शन क्या है भाव में? जिस दिन आप ठाकुर को भगवान मानते हैं जी, लेकिन अब अरे है कोई तो है एंटिटी, वो भक्ति है। आपने उस चीज़ को मान लिया ना, आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई। अब आप धीरे 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 करते हैं, वो भाव में प्रकट होती है। भाव प्रकट होती है तो वो आप ठाकुर को भगवान नहीं मानते, ठाकुर को अपना सदस्य मानते हैं, अपना मित्र, अपना सखा, अपना वो। इसको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ आपको 2 मिनट में। कहानी तो लंबी है लेकिन भक्तमाल का चर्या आता है धन्ना जाट की। अच्छा। तो धन्ना जाट क्या होता है कि पहले के समय में, अभी भी कई कुछ जगह गाँव में होता, शहर में तो बंद हो गए, संत लोग चौमासा करने आते हैं, समझे? तो चौमासा करने के लिए धन्ना जाट के घर में आए, कुछ दिन रुके। तो जो वहाँ के संत थे वो अपने साथ शालिग्राम भगवान लेकर आए। धन्ना जाट छोटा बालक था, 5 से 8 वर्ष का बालक, उसको क्या भरोसा। पर ये जीवन में ना एक सीख मिलती है, पहले बता रहा हूँ, बताता हूँ। वो ये है कि बच्चों को क्या दिखाओगे, क्या बोलोगे, उसी के हिसाब से संस्कार मिलते हैं, है ना? तो आप जब संत आए, वो रोज़ देखते थे कि शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा निलाना दिलाना, इत्र लगाना देखते हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ जी। अब उनका जाने का समय आया। धन्ना जाट कहते हैं, वो जाने लगे, कहते हैं ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा भोजन प्रसाद पिलाया, सेवा करी, भगवान आपको खुश रखे जी। धन्ना जाट रोने लगे। बाबा कहते हैं भैया काय को रो रहा है? कह रहे मोको अपने ठाकुर दे जाओ। क्या ठाकुर दे जाओ? जो क्या करेगा ठाकुर को? कह रहे मुझे भी तुम्हारे सेवा करनी है ठाकुर की। अब वो क्या है, बालक है, बाल बुद्धि है, वो जिद करने लगा जी। कह रहे नहीं, उसके माँ बाप ने समझाया, अरे लाला छोड़ दे, हम तो बाहर से ले आएंगे। कि ना, वो तो जई वाले चाहिए। अब बच्चे से कौन बुद्धि मारे? वो रोने लगा, नहीं रोका, पैर पकड़ रोने लगा जी। कहता चल तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट वो गए बाहर गली में से, एक छोटा सा पत्थर लेकर आए और 2 रख दिए, 1 और 2। अब बालक है वो तो, बालक से कहते हैं अच्छा देख, जो गद्दी पे बैठे हैं ना, जे राजा ठाकुर हैं, जो नीचे बैठे हैं जे नौकर ठाकुर हैं। अब तो को कौन सो चाहिए? जो नीचे रखा था वो असली शालिग्राम भगवान थे, ऊपर तो गली का सामान्य पत्थर था। अब बालक कह रहे मुझको तो राजा ठाकुर चाहिए, मैं नौकर को क्या करूंगा? है ना जी जी। तो वो देके चले गए, वो अपने विदाई ले ली उन्होंने जी। और रोज उठ के स्नान ध्यान करें। अब इत्र लगाने की परंपरा है, साले भगवान को इत्र था नहीं, तो वो तेल की सुगंध आती है, तेल लगा देते। ठाकुर मैं भी गरीब हूँ, मुझे पैसा ना है, जा हमारे तेल इत्र मान लो जी। अब माता जी से बोलते हैं मैया ठाकुर को खाना पहले खिलाऊंगा मुझे ना जे। ऐसा कुछ दिन चलते रहा। तो एक दिन उनके मन में एकदम बात याद आई, अरे बाबा मुझसे कह के गए थे कछु नियम कि जब भी तुम भोजन खाने से पहले ठाकुर भोजन लगाइयो, जे तुम भूले गए हो। अब उन्होंने क्या किया कि वो मैया से प्रार्थना करी, भोजन बना दो, चपाती और जो भी सब्जी बनी उनके ठाकुर के सामने रख दियो। उन्हें प्रभु खाओ। वो तो भाई पत्थर है, वो क्यों खाएगा जी।
अब उन्हें नहीं मालूम ना ठाकुर की सेवा कैसे करनी, वो बालक है वो तो। जी। वो कहता ठाकुर खाओ ना, पाओ। नहीं खाया, 1 घंटे 2 घंटे हो गए। कह रहे अच्छा मैं गरीब हूँ, जाए मारे ना पा रहे ना, तो मैं तो 56 भोग खाने की आदत है, अब मुझ पे गरीबी मैं कहाँ से खाऊं। धन्ना ने कि एक काम करो, तुम ना पा रहे ना, मैं ही ना पा रहा, जाओ देख लियो। एक दिन निकल गया, भोजन नहीं पाया। दूसरा दिन आया, अब गुस्से में पूजा कर रहे हैं, ठाकुर देख लो, खुद तो पामे ना है, दूसरे ने भूखो रखे हैं, ठीक है तुम्हें क्या है, तुम तो ठाकुर हो, हमें भूखे मार रहे हो तुम, गुस्सा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं जी। आज का युवा, आज के व्यक्ति ये मर्यादा भूल जाता है। लोग कहते हैं कि प्रभु से संबंध बनाओ, लेकिन संबंध के कारण वो मर्यादा तोड़ देता है। मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए जी। जी। आप गुस्सा करिए, सब कुछ है, मर्यादा नहीं। तो ठाकुर पूजा करे, दोबारा उन्हें भोजन पधरायो, दोबारा ना खायो, भैया 30 दिन आयो, उनकी हालत बेहालत। अब उन पर चलो ही ना जा रहे हो, बोलो ना जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, भोजन पधरा रहे हैं, और प्रार्थना की ठाकुर आज खा लियो, आज तुमने ना खाया ना, आज मेरा अंतिम दिवस होगा। सही बात है जी। अब ठाकुर को उसकी भक्ति से रीझ गए महाराज। चपटे पत्थर में से वो स्वयं नारायण भगवान प्रकट हो गए। जब कुछ समय बाद चौमासा करने के लिए दोबारा वो संत पधारे, उनको पता चला कि भैया वो तो प्रकट हो गए हैं। अब कहानी तो बहुत लंबी पड़ती है, जी। समय का भाव देखते हुए काम करते हैं। तो ये भाव था, पहले संतों को जो देखी वो भक्ति, भोजन प्रसाद, उन्होंने वास्तव में माना कि ये भोजन खाते हैं, ये हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह चलते हैं, वो भाव था। ये भाव और भक्ति, जिस दिन आप भाव भगवान को जड़ ना मान के चैतन्य मान लोगे, ये भक्ति से भाव का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बात कही और बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे तो सुनने में। भाव और भक्ति में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो आपने बताया। देवी जी, रक्षाबंधन आने वाली है और हर बहन चाहती है कि हमें बड़ा सा बड़ा तोहफा मिले अपने भाई से। एक बहन अपने भाई से क्या चाहती है, और इस रक्षाबंधन एक भाई अपनी बहन को क्या तोहफा करे? देखिए, एक बहन, लोग आजकल बहुत सारी रील सब आती हैं कि भाई अगर गिफ्ट नहीं लाया तो बहन राखी नहीं बांध रही है। जी, हाँ। मुझे ना एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताऊं। मुझे सनातन में सबसे बड़ी पता है हमारे यहाँ कमी क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे ही त्योहारों का मजाक बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात। जैसे क्या है, हम लोग ये तो कहते हैं कि नहीं, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव, और हम ही लोग उनका मजाक भी बनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये रक्षाबंधन का त्यौहार कोई सहज नहीं है और किसी आम पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। शायद आपको पता हो, पहली राखी किसने बांधी थी? पहली राखी साक्षात लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी थी। जिस समय वामन भगवान पहुंचे थे राजा बलि के यहाँ पर, त्रिलोकी को राजा बलि से छीन लिया, तो उस समय जब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब मुझसे कुछ मांग लो, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि आप मेरे यहाँ, जब वामन भगवान ने उनको सुतल लोक का राजा बनाया, बोले ठीक है, पर आप उसके द्वारपाल बन जाओ। अब जब भगवान द्वारपाल बन गए तो उस समय लक्ष्मी जी परेशान हुई, तो नारद जी से पूछा कहाँ है प्रभु, आए ही नहीं लौट करके। उन्होंने बताया उनकी नौकरी लग गई, वो तो वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा क्या करूं, तो लक्ष्मी जी पहुंच गई राजा बलि के दरवाजे पर, और राजा बलि के दरवाजे पर बैठ करके और रोने लगी। तो राजा बलि ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या करूं, रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और मेरा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, चल आज से तेरा भाई मैं हूँ। लक्ष्मी जी ने श्रावण पूर्णिमा पर राखी बांधी। तो उन्होंने जब राखी बांधी तो उन्होंने कहा कि बहन अब तू मुझसे कुछ मांग ले, अब तू मुझसे कुछ मांग ले। तो राजा बलि से कहा, बोले जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो बोले भैया दे दे पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई, और कुछ नहीं चाहिए, तेरा पहरेदार चाहिए। बोले क्या चौकीदार को लेके क्या करेगी, तेरा कोई राजा के साथ? बोले नहीं नहीं, राजा के साथ नहीं भैया, मैं तो इन्हीं की पत्नी हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि हमने तो सोचा था यही छलिया है, तो पूरा घर का घर छलिया निकला, ये भी छल के ले गई। तो कहने का मतलब है कि पहली राखी मैया लक्ष्मी जी ने बांधी। अब रक्षा, रा का अर्थ होता है किसी भी की भी रक्षा करना जी, और छा का अर्थ होता है क्षमा कर देना। रक्षा करना और दूसरा क्षमा कर देना जी।
अब ये बहन भाई के रिश्ते में भी ये चीज़ आ जाती है। कई बार छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, नोकझोंक हो जाती हैं, वो दिल में ले लेते हैं। तो यहाँ बहन के लिए भी ये बात है कि अगर भाई से कोई गलती होती है तो उसको क्षमा कर दो, और भाई का भी कर्तव्य बनता है कि बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करे। पर यहाँ पर एक बात ज़रूर, मैं, आपने पूछा क्या चाहिए, मैं हर भाई के लिए बोलती हूँ, हर भाई कुछ दे या ना दे अपनी बहन को, एक तोहफा इस रक्षाबंधन जरूर देना चाहिए। आप कोई गिफ्ट दो या ना दो, सोना चांदी दो या ना दो, कपड़े लत्ते दो या ना दो, पर हर एक बहन को ये वादा दो कि सिर्फ मैं तेरी रक्षा नहीं करूँगा, इस समाज में जो बहन बेटियां हैं उनकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। ये मैं तुझसे वादा करता हूँ, क्योंकि आप अपनी बहन की तो रक्षा कर रहे हो, पर जब कोई समाज में किसी दूसरी बेटी के साथ में गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है वो कौन है? वो भी तो किसी का भाई है, बिल्कुल, वो भी तो किसी का बेटा है। अगर आप वहां पर ये सोचो कि मैंने अपनी बहन को ये वादा दिया है कि मैं किसी के साथ में गलत नहीं होने दूंगा, तो वहां पर किसी व्यक्ति के साथ फिर गलत हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के मन में ये विचार आएगा कि मैं इसके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। तो ये एक वादा हर बहन चाहती है कि भाई सिर्फ मेरी नहीं, आप एक समाज की हर बेटी की रक्षा करें, क्योंकि धन दौलत तो सबको मिल जाएगा, पर ये प्रण हर कोई नहीं ले सकता। कुछ लाइन लिखी थी बहन के ऊपर जो दिल से निकली थी, प्लीज, है ना जी। जो तुम्हें तकलीफ में देखे तो खुद भी रोती है, वो कोई और नहीं बहन होती है। बहन जो लड़ती है झगड़ती है, पर प्यार तुमसे करती है, जो परवाह करे माँ की तरह और जान निसार करती है। बचपन में जिसकी उंगली पकड़ मैं स्कूल जाया करता था, मैं मतलबी सा उसके उपकारों को भूल जाया करता था। मैंने सताया था उसे बहुत, और वो फिर भी ख्याल रखती थी। वो बहन मेरी कभी भी अकेला ना मुझको छोड़ती थी। वो लड़ाइयाँ उसकी मेरी हर दफ़ा होती रहती थी। डांटते मुझे थे पापा जब वो शिकायत मेरी बोल देती थी। मैं करता रहता शैतानियाँ, कभी थप्पड़ भी लगा देता था। मारती वो भी मुझे, पर मैं एक भी ज़्यादा ना खाता था। उसे ज़रा सी बात में क्या बोल दूँ, वो पापा पापा चिल्लाती थी। पापा जब मुझे डांट देते तो वो खुद आके मनाती थी। बड़ी बहन है वो मेरी, बातें सारी जानती है, कमी नहीं रखी कोई कभी, इतना मुझको मानती है। मेरी हर टेंशन का सलूशन देती, कभी रोने मुझे ना दिया उसने। मैंने सताया बहुत उसे, दिए मेरे आंसू को पिया उसने। तेरी शादी पर ना आऊँगा, छुटकारा मिल जाएगा जो तू यहाँ से चली जाएगी। ना जाने कैसी कैसी बातें मैं उसको सुनाया करता था। नादानी में उसको मैं बहुत रुलाया करता था। दिन रह गए थोड़े, शादी हो जाएगी, अच्छा होगा दीदी जब तू दूसरे घर चली जाएगी। और जब शादी हुई उसकी, मैं आंसू ना रोक पाया था। शादी ही तो हुई है ना, कैसे कैसे अपने आप को समझाया था कि भैया शादी तो हुई है। वो बचपन सारा याद है, अब कैसे बिछड़ चुके हैं हम। उसकी असर जिम्मेदारी है, अब बस बोलने के रिश्ते जुड़े हैं। वो वक्त कभी ना लौटा, वो यादें सारी याद हैं। वो ताज़ा हो जाती हैं जब बहन बैठी मेरे साथ है। काश कभी मैं बचपन जी पाता तो उसको साथ बैठता। काश मैं गलती ना करता जो उसको इतना रुलाया था। खैर वक्त बीता, हालात बीते, मेरी बहन आज तक वैसी है। बड़े तुम हो ही गए, पर लड़ाइयाँ आज भी होती। वो जो दूर रहकर भी पास है जी, वो सबसे मेरी खास है। वो जो दूर रहकर भी खास है, वो सबसे मेरी खास है। वो बहन मेरी माँ जैसी, अपनेपन का एहसास है। बहुत खूब। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश्व की जितनी भी बहनें हैं और जितने भाई हैं इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं जी। ये हर घर घर की कहानी है जो मुझे फील हुई, तो मैंने कुछ लाइनों में बयां करी जी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ठाकुर जी को अपने साथ रखते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके से देखा कि अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो ठाकुर जी लेके जा रहा हूँ, वॉशरूम के पास जा रहा हूँ वहाँ पे ठाकुर जी रखे हुए हैं, ठाकुर जी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठाकुर जी एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं, ठाकुर जी एग्ज़ाम में 100 में से 100 लेके आ रहे हैं। मुझे कभी कभी आडंबर लगता है। सही जवाब बताइए। देखिए, ये कलयुग महाराज, और
लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, ठाकुर को धंधा बना लिया। क्या देखा, अरे महाराज जैसे तैसे बड़े बड़े संतों ने इतनी मेहनत करी, तपस्या करके हर जन जन तक ये ऊर्जा जगाई भक्ति के प्रति जी। अब कुछ लोगों ने उसको उल्टा ले लिया, ठाकुर को लेके चलेंगे जे करेंगे, ये सबसे गलत बात है। हर व्यक्ति को कहता हूँ ये गलत चीज़ है भाई, एक मर्यादा है। आप ना लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान करे हैं, उनका आप जो भी सब आप रिश्ते करते हैं बढ़िया है, लेकिन वो है तो ठाकुर। मैं अभी कह ही रहा था कि जीवन में आप कोई भी ठाकुर हैं जी, आप कैसा भी संबंध बनाइए, भाई बहन मित्र, काफ़ी महिलाएं अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं भाई मानकर, जी मानती हैं, भाई मान लीजिए, तो भाई से भी आप इज्जत से बात करते हैं। हर व्यक्ति की मर्यादा होती है, लोग मर्यादा भूलकर अपना पैसा कमाने के चक्कर में करते हैं। मैंने देखा है लोग अपने बेड पे सुला रहे हैं ठाकुर जी को, कहते हैं हम जो खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी वही खा लेंगे, हमारे घर के सदस्य हैं। एक जगह मैंने देखा, मैं एक जगह गई, मेरठ की घटना है जी जी, तो मैं कथा करने गई थी वहाँ पर। जब मैं कथा करने पहुँची तो उन्होंने, सबसे पहले हम लोग गए तो उन्होंने अपने मंदिर में लेकर के पहुँचे और मंदिर में दिखाया। फिर मंदिर में दिखाने के बाद में उनके डाइनिंग एरिया में गए, तो वहाँ देखा ऐसे अलमारी में ठाकुर जी बैठे हुए हैं ग्रुप। हमने कहा यहाँ ठाकुर जी क्यों? बोले ये तो हमारे घर के मेंबर हैं, एक वो मंदिर में है वो तो भगवान है और ये हमारे घर के मेंबर हैं। मैंने कहा ये सिस्टम तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। एक शोकेस वाले ठाकुर जी हैं और एक सेवा वाले ठाकुर जी हैं जी। भाई भगवान तो भगवान है, बिल्कुल, आप कैसे उन्हें शोकेस में बिठाल सकते हो? और अगर आप शोकेस में बिठाल रहे हो फिर तो वो बात हो गई, फिर वो आप उनको भगवान नहीं मान सकते, फिर आप उनको भगवान मान ही नहीं सकते। फिर ये नहीं कह सकते आप भगवान है जी। जब तक वो दुकान में है हम उनको भगवान तो नहीं मानते। उनको भगवान हम तब मानते जब वो हमारी सेवा में आ गए हैं। दुकान में जब वो मूर्ति होती है तो वो मूर्तिकार उस समय उस मूर्ति पर पैर भी रखता है। जब नक्काशी करते हैं तो कई बार बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसी पत्थर पर खड़े होकर के उसी पत्थर को तोड़ा जाता है। अब कोई कहे कि देखो ये तो मूर्ति पे पैर रखा हुआ है, वो उस समय वो सिर्फ पत्थर है, वो मूर्ति कब है? जब वो आपकी सेवा में आ गई। तो दोनों चीजें संभव नहीं है कि इधर तो आप ये कहते हो कि ये मेरे भगवान डाइनिंग वाले हैं और ये मेरे भगवान भगवान वाले हैं। तो ये ना व्यक्ति का वास्तविकता केवल ना दिखावा दिखावा रह गया है। आज के समय में व्यक्ति ये दिखा रहा है मैं ये हूँ, मैं हूँ। दो चीजें होती हैं, मैं ज्यादा बड़ा सनातनी हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है सुखी होना, कह लो एक होता है प्रसन्न होना जी, और एक होता है प्रसन्न दिखना जी। यूं जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो जी। हाँ तो प्रसन्न होना और प्रसन्न दिखने में क्या अंतर है? प्रसन्न होने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ना आपको पैसों की आवश्यकता, ना आपको रुपयों की आवश्यकता, ना आपको वैभव की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न दिखने के लिए हर चीज की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति प्रसन्न दिखना चाहता है, प्रसन्न होना नहीं चाहता। सिर्फ वो दिखना चाहता है। भाई उसके पास में गाड़ी है, मेरे पास में क्यों नहीं है? पर क्या सिर्फ गाड़ी होने से आपकी प्रसन्नता है? क्या गाड़ी आ जाएगी तो आप प्रसन्न हो जाओगे? गाड़ी के बाद दूसरी चीज की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन प्रसन्न होना, प्रसन्न होने की अगर बात करो तो व्यक्ति शमशान पे बैठ के भी प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल। एक बात महाराज जी कुछ कह रहे थे आपके माध्यम से जी। ये जो लोग आते हैं वृंदावन में, मुझे ये बताइए, ठाकुर तो एक ही है, बिल्कुल रूप अलग अलग है ना जी। बिहार जी मान लो, गोपेश्वर मान लो, कात्यायनी मान लो, है एक ही जी, परमात्मा एक ही है जी। अब उन्हीं परमात्मा को आप, जैसे मैं हूँ, आप मुझे अपना दर्पण दिखा दो, देखो मैं आपको आपके पास मिलाने लाया हूँ, कोई मतलब निकला इसका? घर बैठाइए। मैं अगर छोटी सी रियल इंसिडेंट कहानी बताता हूँ, ठाकुर के जी के साथ सम्मान ना करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करने से क्या वर्ताव मिलता है, और मैं लिख के दे सकता हूँ। काफ़ी घर में ये सेम प्रॉब्लम चल रही है आजकल। बताइए। अमेरिका में कुछ लोग आए, उनके में ठाकुर जी पूजा करते थे,
तो हमारे पिताजी के काफ़ी पुराने यजमान थे, तो पिताजी किसी कारण बिजी हो गए, उन्होंने बोला लाला तू जाके, मुझे लाला बोलता है, लाला तू जाके वहाँ पे ये कार्यक्रम करके आ जाइयो। मैं गया, बातचीत चली, तो मैंने पूछा ठाकुर जी की सेवा, इतने प्यारे ठाकुर जी बैठे हैं, कृष्ण लक्ष्मी जी का रूप था, राधा रानी का रूप था, और बड़ा विग्रह था, और भी लोग, अच्छा सुंदर मंदिर बनाया हुआ था, सब था। तो मैंने कहा ये जो मूर्तियां हैं, पीतल की थी वो, थोड़ा कालापन था। मैंने इस पे कालापन है कि थोड़ा पूजा सेवा भाव कैसा कर रहे हैं आप लोग। कहते गुरुजी वो क्या है कि हमें ना थर्सडे को छुट्टी होती है, तो हम थर्सडे को भोग लगा देते हैं, थर्सडे को नहला देते हैं, और थर्सडे को सुबह और शाम आरती कर देते हैं, बाकी दिन प्रणाम कर लेते हैं दूर से। अच्छा, हाँ। अब मैंने पूछा, अब फिर मैं चलो ठीक है, अब मैं भोजन कर रहा हूँ, तो महाराज जी आप थोड़ा समाधान दीजिए, हमारे घर में क्या है, हर 2-3 महीने में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। Oh my God, okay. कई बार मरते मरते बच्चे हैं। अब हमारे घर की स्थिति ऐसी आ गई है कि डिवोर्स होते होते बच्चा है, बच्चे मुझे उल्टा जवाब देते हैं, पत्नी मेरे को नहीं देती है। ये अभी की बात है, अभी मैं अमेरिका में था, सुबह की बात है। मैंने कहा देखो, आज से कुछ समय पहले मैं आपके घर पे आया था, आपकी ये स्थिति है, आप बदल लीजिए, आप ठाकुर को या तो रखो मत, रखो तो ठाकुर मानिए, भगवान मानिए। और पिताजी से मैंने बात करवाई, करिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये रियल घटना है, रियल घटना है। अब उनका जो परिवार टूटने की कगार पे आ गया था ना, वो छोड़ने लगा है। क्यों? सुबह शाम उनकी पूजा की जाती है, भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप भगवान की पूजा करिए, उनका सम्मान रखिए। जी देवी जी, अगर मैं बात करूं जन्माष्टमी की, तो बहुत जल्द ये पूरा देश बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएगा। जन्माष्टमी का महत्व आपके लिए क्या है? देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हम तो कहते हैं हमारे ईष्ट का अवतार। जी, हमारे ईष्ट हैं भगवान कृष्ण। बिल्कुल। और ईष्ट का अवतार दिवस, मतलब व्यक्ति का जब खुद का जन्मोत्सव आता है तो एक खुशी भी होती है और एक दुख भी होता है। दुख भी होता है, जी। खुशी इस बात की कि मेरा बर्थडे आ रहा है, दुख इस बात का मेरे जीवन के इतने वर्ष चले गए, एक साल और कम हो गया। पर जब भगवान कृष्ण के अवतार दिवस आता है, ये जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जन्म तो हम सबका, हम प्राणियों का होता है, वो तो अवतार धारण करके आते हैं, और वो आते भी हमारे ही लिए हैं। क्योंकि हम सब तो क्या है, ऐसे हैं जैसे कि घूम रहे थे, चलते 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 सामने कुआं आ गया और कुएं में गिर गए। वैसे हम सब हैं कि हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भटकते भटकते ये कुआं आ गया तो हम लोग गिर गए। अब जब हम गिर गए इस कुएं में, तो चिल्ला रहे हैं भाई बचाओ बचाओ, तो वो है कि वो उतर के आ रहा है हम सबको बचाने के लिए। वो उतर के आया हम सबको बचाने के लिए। तो वही है कि वो इस धराधाम पर हम सबको बचाने के लिए एक उत्साह के रूप में हम लोग ये जन्माष्टमी मनाते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं। हर घर में ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। पर इस कृष्ण जन्माष्टमी, ज़्यादा समय नहीं, मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी। जब हमारे आपके किसी भी छोटे मोटे संबंधी का भी अगर जन्मदिन होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ उसको तोहफा ज़रूर देते हैं। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म है, ये भगवान का अवतार दिवस है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनको कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देवें। जी। अब भगवान को हम क्या ही दे सकते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदो तोभ्यमेव समर्पये, भाई सब कुछ उनका है। अगर हम हाथ भी जोड़ रहे हैं तो हाथ भी उनके द्वारा दिए हुए हैं। अगर हम जुबान से कुछ बोल रहे हैं तो वो भी उनके द्वारा दी हुई है। अगर नेत्र से आंसू भी बहा रहे हैं तो वो भी उनके द्वारा दिए हुए हैं। फिर हम उनको दे क्या सकते हैं? तो मेरा मानना है कि जिसमें प्रियतम की खुशी हो, जिसमें प्रियतम की प्रसन्नता हो, वो उनको दिया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर है तो वो है गौ माता। गौ माता से ज़्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं है। जी। कहा भी है ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु। गौ माता को यदि हम लोग इस जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को कुछ भी देना चाहते हैं, तो आप कुछ और दो या ना दो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
किसी भी एक गाय को आप घास खिलाओ, एक भूसा घास, एक गाड़ी भूसा आप उनके लिए दो, आप गुड़ उनको खिलाओ, आप आटा उनको खिलाओ, आप चूनी उनको खिलाओ। गौ माता के लिए आप जो कर सको वो आप उनकी सेवा करो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते। कलयुग में भगवान आते हैं पर भगवान साक्षात स्वरूप में कलयुग में नहीं आते। कलयुग में भगवान गौ माता के रूप में हमारे सामने रहते हैं। अब अगर आप ये कहो कि भाई आपने जाकर के किसी को भोजन दे दिया, पर क्या ये सच बात है कि आपने जिसको भोजन खिलाया उसको भूख थी? नहीं पता। ये जरूरी तो नहीं कि उसको भूख थी, वो हो सकता है किसी लालच से आपसे ले रहा हो। लेकिन गौ माता जब उसका चरवण करती है, जब आप उसको गुड़ खिलाते हो, घास खिलाते हो, घास खिलाने के बाद में जब वो चरवण करती है, जितनी वो श्वासें लेती है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी गौ माता को जब घास खिलाता है और उस समय गौ माता जितनी श्वासें लेती है उतनी श्वासें उस व्यक्ति के जीवन में जो वो श्वास ली है उसमें से हटा दी जाती है, यानी कि उतनी श्वास उसके जीवन में और एड ऑन हो जाती हैं। वो व्यक्ति उतनी श्वास और ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि हमारी उम्र की गिनती नहीं होती, हमारी उनके खाते में हमारी श्वासों की गिनती होती है। श्वासों की गिनती इसलिए होती है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। जब सुखी होते हैं तो धीरे धीरे श्वास चलती है। वहाँ पर श्वासों की गिनती होती है। तो आप कुछ दो या ना दो, इस कृष्ण जन्माष्टमी ज़्यादा ना सही एक गाय की सेवा जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। देवी जी, बहुत सारे लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर, मैं कहूँ बल्कि पूरा भारत ही व्रत रखता है। व्रत की सही विधि क्या है, क्या करना चाहिए? देखो, व्रत दो तरीके से होता है। एक तो होता है मानसिक व्रत और एक होता है दिखावी व्रत। दिखावी व्रत ये होता है, भैया कल जन्माष्टमी है, व्रत रखना है, कोट्टू का आटा ले आना, सिंगाड़े का आटा ले आना, साबुदाने ले आना, कल जन्माष्टमी है, पकवान बनने हैं। व्रत का मतलब पकवान हो जाता है कुछ लोग। पर मेरी दृष्टि में व्रत का मतलब वो खाना पीना छोड़ना या खाना पीना खाना, ये नहीं है। व्रत मतलब होता है एक संकल्प। कहते हैं ना, वो बहुत व्रतधारी व्यक्ति है, वो एकदम संकल्पित, वो सत्यव्रती है। वो व्रत का मतलब होता है एक संकल्प। एक संकल्प ऐसी चीज का जिसको मेरे अंदर मानो कोई अवगुण है, मैं इस कृष्ण जन्माष्टमी संकल्प लूं कि आज से मैं इस अवगुण पर काम करूंगा और मैं इस अवगुण को मिटाने का प्रयास करूंगा, वो आपका व्रत सफल है। मैं कोई गलत काम करता हूँ, मुझे पता है, तो मैं इस जन्माष्टमी संकल्प लूं कि मैं आज से इस गलत काम को नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमें पता होता है। तो व्रत का मतलब मेरी नज़र में वो है कि आपकी कोई एक बुराई को मिटाना। सिर्फ भोजन छोड़ देना व्रत नहीं होता। जब तक आपकी कोई बुराई नहीं मिटी, आपका व्रत सफल नहीं है। और फिर जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए नियम बताया गया है, प्रातःकाल सबसे पहले स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान की सेवा पूजा करें, आचमन करें जल का, और आचमन करके वैसे तो फलाहार लेना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फलाहार ना ले सके, मीठा ना ले सके, क्योंकि आजकल सबको शुगर होती है, तो आप व्रत वाले नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें अन्न नहीं लेना चाहिए। और उस समय जब आपने सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा करी, सेवा करने के बाद में जन्माष्टमी के दिन क्या किया जाता है कि सुबह सुबह जब आपके जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो ठाकुर जी होते हैं, एक खीरा ले और खीरा को काट करके ठाकुर जी को खीरा के अंदर बिठाला जाता है। वो इसलिए बिठाया जाता है, खीरा को एक गर्भ का स्वरूप दिया जाता है। वो खीरा में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे। उसके बाद में रात्रि के 12 बजे जब आपके मंदिर में आप पूरा श्रृंगार ठाकुर जी का करते हो, उस समय फिर ठाकुर जी को उस खीरा से निकाला जाता है। रात्रि के 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र प्रवेश कर जाता है, तब ठाकुर जी को निकालते हैं। और निकालने के बाद में फिर सबसे पहले उनको किसी भी परात में बिठा लें। परात में बिठाने के बाद में ठाकुर जी का अभिषेक करें। ठाकुर जी का अभिषेक दूध, दही, मक्खन, घी, पंचमेवा, पंचामृत, इन सब से ठाकुर जी का अभिषेक करें। और गोपाल जी का अभिषेक
प्रयास करें कि आप शंख से कर पाएँ। गोपाल जी का अभिषेक शंख से करना चाहिए क्योंकि तो आप उससे ठाकुर जी का अभिषेक करवाएं, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में फिर उनका पूरा श्रृंगार करें और श्रृंगार करके जो भी आप भोजन व्यंजन पकवान जो पवा सकते हैं उनको वो व्यंजन पकवान उनको पवाएं और पवाने के बाद में फिर ठाकुर जी की आरती करें और उसके बाद में फिर जो प्रसादी आपने ठाकुर जी को लगाई उस प्रसादी को फिर आप पा सकते हैं। जी देवी जी और महाराज जी, मेरा मन नहीं है कि मैं पॉडकास्ट को समापन की ओर लेके जाऊं, लेकिन कई बार हमारे पास वक्त की कमी भी होती है। लेकिन आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, कई बार हम इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, व्हाट इफ़ की दुनिया में हम रहते हैं कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। कोई चला जाता है हमारी ज़िंदगी से तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है। अगर इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा है वो परेशान है अपनी ज़िंदगी को लेकर, कुछ भी उसके साथ अगर हुआ है तो वो क्या करे? क्या ऐसा मंत्र जाप करे, क्या ऐसा नाम जप करे कि उसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाए? भैया, आपने जो सवाल पूछा बहुत सटीक पूछा, क्योंकि आज का हर एक व्यक्ति के मुख पे एक वर्ड है, भाई मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में, मुझे बहुत एंग्जाइटी है, टेंशन है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है। जी, मेरा मानना है ये सिंपल सा साधारण सा है, जीवन में कभी भी करके देखना। आप वृंदावन आइए, वृंदावन में आने के बाद भी क्या करना है वो भी समझिए। जी, सुबह स्नान ध्यान करके आप बिहार जी दर्शन करो, राधा वल्लभ दर्शन करो, राधा रमण दर्शन करो। रात्रि के समय आप केसरी घाट जाइए, केसरी घाट, माला जाप और कोई नहीं। रात्रि के 12-1 बज रहे हों उस समय जी, आप आधा घंटा राधा नाम का जाप कर लीजिएगा। दूसरे दिन आपके मुख से डिप्रेशन निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। इतनी शक्ति है नाम जप में। देखिए, और आज का जो भी व्यक्ति है, आज बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि भाई मैं पढ़ता बहुत हूँ पर मेरा मन नहीं लगता, या फिर मैं कुछ भी करूँ मैं जीवन में हार जाता हूँ। जैसे कि आपने कहा हर व्यक्ति हार रहा है, पर उस समय जो व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर एक छोटी सी बात, जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल हार महसूस कर रहा है, इसको लग रहा है कि अब मैं हार गया, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए कहीं कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति ज़्यादा कुछ ना कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ कर के आधा घंटे बैठ के ही करो, आप जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर, और कभी भी कोई भी स्थान पर आप बैठे हो उसी स्थान पर एक श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का आप कहीं भी बैठ कर के जाप करो, 110% गारंटी के साथ कहती हूँ, तुम जीवन में कभी हारोगे नहीं। जहाँ लक्ष्य भटक रहे हो वहाँ तुमको रास्ता जरूर मिलेगा। देवी जी, मेरे बहुत सारे ऐसी जानकारी में लोग हैं, बहुत सारे जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो भी समझ पाएंगे कि इंसान ज़िंदगी में तैयारी जब करता है एग्ज़ाम की तो ये आशा करता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन नहीं होता तो वो बड़ा निराश हो जाता है। ऐसा क्या उपाय बताएंगे, ऐसा क्या महा उपाय बताएंगे, ऐसा क्या मंत्रो जाप बताएंगी कि जिससे इंसान ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो पास कर जाए? देखो, एक ये बात सही है, आज हर व्यक्ति हार रहा है और हारता व्यक्ति जब वो बिल्कुल टूट जाता है, तो उस समय हर एक व्यक्ति के लिए, यदि कोई अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहता हो, कोई व्यक्ति अपना पॉलिटिक जो भी है वो अगर राजनीतिक करियर बनाना चाहता हो, या फिर कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहता हो, या फिर कोई वकील जज के सामने खड़ा हुआ हो, कोई केस लेकर के खड़ा हुआ हो, या किसी व्यक्ति का कई सालों से कोई केस चल रहा है, वो केस मुकदमा नहीं निपट पा रहा है, कोई व्यक्ति कई सालों से किसी चीज़ का प्रयास कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति अपने किसी शत्रु के सामने खड़ा हुआ है और उससे जीतना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, 36 अक्षर का जो मंत्र है, इसे कहा जाता है बगलामुखी मंत्र, जो कभी अचूक हो ही नहीं सकता, इसकी बिल्कुल गारंटी है। बगलामुखी मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा।
इसको दो तरीके से किया जाता है, कुछ लोग इसको तामसिक भी करते हैं, कुछ लोग इसको सात्विक भी करते हैं, पर हमें आपको सात्विक तरीके से इसको करना है। इसमें आता है सर्वदुष्टा नाम। और अगर आपको किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर आप सर्वदुष्टा नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम स्मरण भी कर सकते हो। और नाम स्मरण करके 100% नहीं 1000% की गारंटी देती हूँ, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में हार नहीं सकता। क्योंकि आपने देखो बगलामुखी, आपने शायद अगर नाम सुना हो, दतिया में पीताम्बर शक्तिपीठ है, वहाँ ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो अपना निर्णय ले उससे पहले पीताम्बरा माई की आज्ञा ना ले। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बगलामुखी के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में बहुत डिस्कशन है जो हम करेंगे आने वाले वक्त में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉडकास्ट में मैं एंकर कम एक सीकर ज़्यादा था। मुझे जानने की कोशिश थी कि मैं कितना जान पाऊँ बरसाना को, मैं कितना जान पाऊँ वृंदावन को। आपको शो में आके कैसा लगा, प्लीज़ एक बार बताइएगा। बहुत अच्छा लगा हमें, और सबसे अच्छी बात आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होती है। बिल्कुल। और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, जिस तरीके से आपके अंदर जो जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासा का जवाब देना बहुत अच्छा लगा, तर्क का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, पर कुतर्क के जवाब में कष्ट होता है। बिल्कुल, बहुत 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 खूब। आपके अंदर ना सॉफ्टनेस है, एक चीज के मेरे को जानना है। बिल्कुल। आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बोल रहे कि मैं इसमें बहुत नया आया हूँ स्पिरिचुअलिटी में। हाँ। और मेरा वो जवाब था, और दोबारा जवाब देता हूँ, आप इस चीज में बहुत अंदर आ चुके हैं जी। आपको खुद रियलाइज नहीं हो रहा है। आपने सवाल किया था ना भक्ति और भाव में क्या है जी। ये जो भक्ति वाला स्टेज है ना, उसको धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। बिल्कुल, भाव की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और ये जो आप काम कर रहे हैं जी, यही आपका भगवान के रूप ही पाने का साधन बन सकता है। क्योंकि आप व्यक्ति कुछ भी काम करता है जीवन में, बट आपने जो जरिया सोचा है जी, ये बहुत अच्छा है। नेकी का जरिया है, ये नेकी का जरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे। आई बिलीव कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। देवी जी हमारे साथ मौजूद रही और हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद रहे। महाराज जी ने आज की जनरेशन को लेकर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, और देवी जी ने आज बात करी एक्सपेक्टेशंस को लेकर कि एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। राधा की लीलाओं के बारे में बताया, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया, और आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी क्या महा उपाय करना है इसके बारे में भी बहुत खुलकर बात करी। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है कि हमारी हर जनरेशन को बहुत प्यारा लगा होगा। बस आपको अब करना यह है कि आज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा कि देवी जी और महाराज जी को हम दोबारा लेकर आएं, दोबारा बहुत अलग तरीके से नए मुद्दों पर बात करें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।